टुडेज टॉपिक इज पीएच स्केल। बेसिकली ये पीएच है क्या वर्ड, पीएच की फुल फॉर्म क्या है, कई सारे क्वेश्चन है कि सर ये पीएच स्केल क्या होता है, क्या फ़ायदा है इसका। तो बेटा हमने शुरुआत करी थी चैप्टर की इंडिकेटर से, वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल, सिंथेटिक, लिटमस आया, वहाँ पर आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आया। उन सभी में एक कॉमन बात थी कि हम उन इंडिकेटर्स के थ्रू केवल ये बात पता लगा पा रहे थे कि वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज आइदर एसिडिक और बेसिक। हमें ये नहीं पता लग पा रहा था कि अगर एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है और अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। भाई हम एसिड टेस्ट कर रहे हैं तो लेमन जूस जो है वो भी एक एसिड है, लेकिन अगर मैं टेस्ट करता हूँ HCl वो भी एक एसिड है, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है, HCl। तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि जो सब्सटेंस में टेस्ट कर रहा हूँ कि वो कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है, तब हम यूज़ करते हैं किस चीज़ का, पीएच स्केल का। पीएच स्केल के अंदर अलग अलग कलर आते हैं, ये नहीं केवल दो कलर आएंगे, रेड और ब्लू, इसके अंदर अलग अलग कलर शो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट पीएच। जैसे सपोज मैं बात करता हूं आपकी, सब हमने चेक करा HCl को, तो HCl का जो कलर आता है कंसंट्रेटेड HCl का, वो आता है आपका डार्क रेड। तो डार्क रेड के लिए जो पीएच वैल्यू है वो है आपकी 0। देन अगर मैं वाटर टेस्ट करता हूं थ्रू पीएच स्केल, देन उसकी पीएच आती है आपकी 7 और कलर आता है इसका ग्रीन। और अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अगर उसे पानी में डिसॉल्व करके और हम उसकी पीएच चेक करते हैं तो उसकी पीएच आती है आपकी नियर अबाउट 14 और उसका कलर आता है आपका पर्पल। ठीक है बेटा, ये पीएच स्केल जो है ये जस्ट क्या बताती है आपको, नंबर बताती है, और उस नंबर के बेस पे हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस आप चेक कर रहे हो वो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। अगर जो सब्सटेंस आप चेक कर रहे हो उसकी पीएच वैल्यू 7 आती है तो उसे हम कहेंगे जो सॉल्यूशन है वो हमारा कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे आती है तो हम कहेंगे जो सब्सटेंस आप चेक कर रहे हो वो एसिडिक है, और अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 से ऊपर आती है तो हम कहेंगे जो सब्सटेंस आप चेक कर रहे हैं वो कैसा है, बेसिक। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो बेसिकली एक ऐसी स्केल जो क्या करती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेजर करती है सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है, पीएच स्केल। अब यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वर्ड क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वर्ड जुड़ा हुआ है किससे, एसिडिटी से, एसिडिक बिहेवियर से। ठीक है, सेकंड पॉइंट, P in pH stands for पोटेंच इन जर्मन, मीनिंग पावर। यानी कि pH के अंदर जो स्मॉल p लिखा हुआ है उस वर्ड का मतलब है कि पावर, और H जो है कैपिटल H वो बेसिकली इसको शो करता है हाइड्रोजन को। तो अगर हम कंबाइंडली कहें तो pH का क्या मतलब हुआ, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितनी पावर है। अगर हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा है तो वो उतना ही क्या कहलाएगा, एसिडिक, और अगर हाइड्रोजन की पावर क्या है, कम है, तो वो उतना ही क्या कहलाएगा, बेसिक। देन नेक्स्ट पॉइंट, पीएच इज जस्ट अ नंबर। पीएच एक क्या है, एक नंबर है जो क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है और कितना ज्यादा एसिडिक और बेसिक है। देन हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन,
लोअर इज द पीएच वैल्यू। अगर आपकी हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है जितने ज़्यादा H+ आयंस मिलेंगे आपको या H3O पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, उतना ही सब्सटेंस आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। तो 3 वैल्यू है आपके पास पीएच वैल्यू फॉर 3 तरह के सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो लेस देन 7 होगी, यानी कि 0 से 6.9 समथिंग तक। देन अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल की जो आपकी पीएच वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट होगी 7। और अगर मैं बात करता हूँ पीएच वैल्यू किसकी, बेसिक सॉल्यूशन की, वो 7 से क्या होगी आपकी 14 तक होगी। ठीक है। देन अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स हैं, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर पीएच रेंज तक सरवाइव कर पाते हैं। तो आइडियल सॉइल जो है जिन पर हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, उसकी जो पीएच है, पीएच वैल्यू होगी सॉइल की, वो आपकी वेरी करती है 6.5 से 7.5 तक, यानी कि न्यूट्रल टाइप ही होती है। 7 पे न्यूट्रल है तो 6.5 से लेकर 7.5 तक अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल। अगर हम ये पीएच वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाते तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाते हैं। यानी कि अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे हुई तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो जलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और वो खराब हो जाएंगे। और अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो भी क्या होगा, हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सही तरह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है पीएच वैल्यू की सॉइल के लिए, दैट इज 6.5 टू 7.5। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है फार्मर के नाम से। ठीक है बेटा, चेक करिएगा क्वेश्चन क्या है वो। अब बात आती है नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, वो होती है आपकी 3, 4, 5। अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो आपकी एसिड रेन की पीएच वैल्यू 3 तक भी पहुंच जाती है। और जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा ताजमहल का, ताजमहल एसिड रेन के साथ रिएक्ट करके येलो कलर की एक लेयर बना देता है। तो बेसिकली वो लेयर है किस चीज़ की, एसिड ने रिएक्ट करा किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, और एक येलो कलर की क्या बना दी, लेयर बना दी, जिस वजह से हमें ताजमहल जो है वो कैसा दिखाई देता है, येलोइश इन नेचर। जो कलर है उसका वो कैसा आ जाता है, येलो बन जाता है, ऊपर की तरफ एक लेयर आ जाती है येलो कलर की। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है उस टाइम पे जो एसिड रेन की पीएच है वो आपकी 5 तक भी वेरी कर सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में।